स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। रक्त चंद्रमा का शाप गांव चिरौती अपनी शांति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन जब पूर्णिमा की रात चंद्रमा खून जैसा लाल हो जाता, तो गांव वाले भय और दहशत से भर जाते। एक पुरानी किंवदंती के अनुसार, जब भी चंद्रमा लाल होता, गांव में किसी की मौत होती। गांव की बुजुर्ग महिला दादी शांता हमेशा इस रात के बारे में आगाह करतीं। उनका कहना था, ये खून का चंद्रमा है, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपने घर के बाहर ताले लगाकर बैठ जाओ और रोशनी बंद कर दो। बाहर जाओगे तो शाप तुम तक पहुंच जाएगा। लेकिन युवा पीढ़ी इस बात को महज एक कहानी समझती थी। अजनबी का आगमन एक बार लाल चंद्रमा की रात के 2 दिन पहले गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम राजन था। लंबा चौड़ा शरीर, गहरी आंखें और अजीब सा मुस्कान लिए हुए उसने गांव वालों से कोई डर नहीं जताया। उसने गांव के बीच स्थित सुनसान हवेली को किराए पर ले लिया, जो कई सालों से वीरान थी। हवेली का रहस्य, रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ ने चीखें सुनी तो कुछ ने खिड़की से परछाइयों को चलते देखा। गांव वालों ने डर से उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया। पूर्णिमा की रात आ पहुंची। उस दिन राजन ने गांव वालों को अपनी हवेली पर भोज के लिए बुलाया। गांव के युवा उत्सुकता में आ गए, जबकि बुजुर्गों ने इनकार कर दिया। भोज का माहौल बहुत सामान्य था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई और चंद्रमा लाल हो गया, राजन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने सबको हवेली के अंदर बंद कर दिया। सच का पर्दाफाश, राजन वास्तव में उस शाप का रक्षक था, जो गांव पर सदियों से था। दादी शांता की पुरानी कहानियों के अनुसार, गांव के पूर्वजों ने एक निर्दोष संत को क्रूर तरीके से मारा था। उस संत ने मरते वक्त श्राप दिया था कि हर पूर्णिमा पर गांव के लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। रात के अंधेरे में राजन ने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने मुझे अपने गांव में बुलाकर अपनी मृत्यु की मुहर लगा दी। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का दंड देने आया हूं। खौफनाक अंत हवेली के अंदर रोशनी बुझ गई। बाहर से केवल चीखें सुनाई दीं। कुछ लोगों ने अपनी खिड़कियों से खून के छींटे देखे, जो हवेली के दरवाजे से बाहर बह रहे थे। सुबह होते होते हवेली का दरवाजा खुला। अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। दादी शांता ने इस घटना के बाद गांव छोड़ दिया। चिरौती धीरे धीरे वीरान हो गया और लोग इसे रक्त चंद्रमा का गांव कहने लगे। लेकिन वह अजनबी राजन कभी कभार अब भी उस गांव के आसपास दिखाई देता है। उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी चमक है, मानो वह किसी और गांव की तलाश कर रहा हो।